लिखिए, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इसमें लिखेंगे इन दिस टॉपिक we will learn calculation of gross profit and net profit, calculation of gross profit and net profit while computing final account from some incomplete information आगे लिखिए, फॉर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, so we will not consider application of Schedule 3 here because it is relevant for corporate entities only. It is relevant for corporate entities only. There are two methods for calculating net profit. There are two methods for calculating net profit under this topic. Which are as follows. Method 1, final account method. Method 2, capital comparison method. Capital comparison method. और इसमें हम करने जा रहे हैं मेथड 1, फाइनल अकाउंट्स मेथड। मेथड 1, फाइनल अकाउंट्स मेथड। लिखिए जरा, रिक्वायरमेंट
trading account, profit and loss account, balance sheet, working notes, trading account, profit and loss account, balance sheet and working notes. और अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। चलो अब इतनी बात जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो अब बहुत ध्यान से बेटा बात सुना। देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है, ये नंबर हम, ये जो चैप्टर है 8 नंबर से लेके और 16 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा ही पूछा जाता है, मतलब आएगा ही आएगा, इसको समझ लेना। ठीक है, तो एक तो ये इसकी वेटेज हो गई। दूसरी बात, इस चैप्टर में सिर्फ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनानी है, जो 11th क्लास से बनाते चले आ रहे हो। लेकिन क्या होता था 11th क्लास वाले क्वेश्चन में और यहाँ क्या डिफरेंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो 11th क्लास वाले क्वेश्चन में भाई आपने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा है पहले जर्नल बनता है, फिर उसके बाद लेजर बनता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद जाके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो जो हमने फाउंडेशन में, जब हमने फाउंडेशन में ट्रेडिंग पीएल पढ़ा, या हमने कभी 11th-12th में ट्रेडिंग पीएल पढ़ा, तो उस क्वेश्चन में क्या होता था, वहाँ के सिलेबस में हमें ट्रायल दे रखा होता था, हमें ट्रायल दे रखा होता था। जब ट्रायल दे रखा होता था तो बहुत आसानी हो जाती थी। क्या ट्रायल देने का मतलब, एंट्री हो रखी है, लेजर्स बन चुके हैं, और तब जाके ट्रायल होता था, वो भी ट्रायल टैली ही कर रहा होता था, हमें कुछ नहीं करना होता था। 2-4 एडजस्टमेंट होती थी, ट्रेडिंग बनाते थे, पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रायल की आइटम कहीं एक जगह जाती थी, एडजस्टमेंट 2-2 जगह रिकॉर्ड करते थे, बन जाता था। समझ आया ना? इस तरीके से हमने चाहे 11th क्लास में पढ़ा है, या मतलब जब भी जहां भी आपने पढ़ा होगा, मुझको पता नहीं, फाउंडेशन में पढ़ा है तो फाउंडेशन में ऐसे आपने पढ़ा। अब यहां क्या पढ़ना है समझना, वहां और यहां में डिफरेंस क्या है। यहां जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे, यहां जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ट्रायल नहीं होगा, उसमें ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रायल नहीं है तो ट्रायल बना नहीं, ट्रायल नहीं बना तो लेजर नहीं बना, वरना लेजर का बैलेंस ही तो निकालना था। और अगर लेजर नहीं बना तो लेजर तभी नहीं बना होगा जब जर्नल ही नहीं बना। जर्नल ही नहीं बना तो इसका मतलब अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हुई, अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हुई, और हमें बनाने हैं फाइनल अकाउंट। बिजनेसमैन ने अपनी अकाउंटिंग शुरू ही नहीं करवाई, और हम लोग को क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। अब मुसीबत क्या है समझना। अब ये बताओ, जब जर्नल नहीं बना, लेजर नहीं बना, ट्रायल नहीं बना, और फाइनल अकाउंट बनाना है, तो ये बताओ इससे पहले होते ही क्या है, वाउचर्स।
भाई अकाउंटिंग किस चीज से शुरू होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होगी? ट्रांजैक्शन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहां के सिलेबस में जैसे आप एनपीओ करते थे, ठीक वो चीज आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होगी। ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, सोचेंगे। अब जर्नल नहीं बनाना, जर्नल का नंबर नहीं मिलेगा, लेजर नहीं बनाना। अब ट्रांजैक्शन दी होगी, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, सोचेंगे इसकी डबल एंट्री क्या होगी, फिर सोचेंगे इसके लेजर्स में क्या इफेक्ट जाएंगे, फिर सोचेंगे ट्रायल में किधर जाता, फिर ले जाके डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में लिख देंगे। जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेजर्स नहीं बनेंगे, ट्रायल हमें नहीं बनाना, डायरेक्ट क्या बनाना? फाइनल अकाउंट। समझे? इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूरी नॉलेज आपकी चेक कर लेता है कि एंट्री आती है कि एंट्री नहीं आती। और दूसरी बात देखो, अगर हम ये बना लें, आप में से तमाम सारे लोग कैश फ्लो वाला चैप्टर पढ़े हो, कई सारे चैप्टर पढ़े हो जिसमें लेजर बनाने पड़ते थे, तो लेजर बनाने से भाग ही नहीं सकते हो, इसमें नंबर ही लेजर के हैं। ट्रेडिंग एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, पहले पेज पे ट्रेडिंग बना दिया, दूसरे पे पीएल बना दिया, तीसरे पे बैलेंस शीट बना दी, चौथे पेज से वर्किंग नोट बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? वर्किंग नोट कैसे बनेंगे? अरे यार अब ये बताओ, जैसे मान लो एक एंट्री हो, तो एक एंट्री में सोच लूंगा एंट्री क्या होगी, लेजर में कहां जाएगी, ट्रायल में कहां जाएगी, लिख दूंगा। लेकिन अब पता चला एक ही चीज पे 5 आइटम है, तो बिना लेजर बनाए कहां से समझ लोगे? डेटर से वो 10 आइटम रिलेट करा देगा, तो डेटर का लेजर तो बनाना ही पड़ जाएगा ना, वर्किंग नोट में जाएगा। समझ में? ये है इस चैप्टर में खास बात। तो ये करना ही करना है, मतलब, और इस पे ग्रिप बना ली तो समझ लो पेपर हो गया एग्जेम्प्ट, कि ये आना ही आना है एग्जाम में। और देखिए, और इस पे तरीका क्या है ग्रिप बनाने का? कुछ नहीं, देखो ना, 2 लाइन लिखवा के सीधा मैं क्वेश्चन पे आ गया। इसमें लिखवाऊं क्या है कि ट्रेडिंग में क्या आता है, पीएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो जैसे आज तो शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेली एक क्वेश्चन, रेंडमली कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, लगा डालो इस चैप्टर का, तभी सब याद रहेगा। समझ आया ना? अच्छा, इसमें मुसीबत क्या है? देखो, 8 नंबर से लेके 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक ही बार में सही हो जाना चाहिए। एक ही बार में, एक बार में सही नहीं हुआ तो इसको गलत काट के सही नहीं कर पाओगे। सही कर तो ले जाओगे, फिर 2 क्वेश्चन छूटेंगे, तब यही सही होगा। समझ आया ना? इस पे, इसको सही करने के लिए एक ही तरीका है, ढेर सारी प्रैक्टिस। स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस, कि 20 मिनट्स में मैक्सिमम 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए 20 ही मिनट मिलता है हम लोग को मैक्सिमम, तो हम 15 मिनट्स का मार्जिन लेके चलें, स्टॉप वॉच लगा के, उतने में ठीक हो जाना चाहिए। समझ आए? और एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस, और दूसरा कोई तरीका नहीं। तो ये तो चैप्टर की थीम हो गई। अब रियलिटी में चैप्टर क्या है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। बताओ पहले, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो अब देखिए स्क्रीन पे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि प्रैक्टिस हो जाए। जितना बड़ा क्वेश्चन करके जाओगे एग्जाम में आएगा तो छोटा ही, तो क्लास में तो किया ही जा सकता है ना, क्या मुसीबत है? और सारे क्वेश्चन किसके हैं? इंस्टीट्यूट के, कोई बाहर का नहीं है। वही एडजस्टमेंट इधर उधर आती है, ठीक है। इवन ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास हैं जो कभी एग्जाम में 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, वो भी करेंगे। बहुत पहले होता था ऐसा, अब नहीं होता, लेकिन बहुत। अब हमारे मतलब की क्या चीज़ है, 25 नंबर का एग्जाम में आया होगा तो कम से कम 15 एडजस्टमेंट तो होगी ही। तो एक सवाल में 15 एडजस्टमेंट मिल जा रही है, तो रिवीजन के लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। समझ आए? अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो ये तो है चैप्टर, अब ध्यान से सुनना। ये सब तो ऐसे समझाने वाली बात हो गई। अब देखो दूसरी बात, स्क्रीन पे देखिए। अब क्या है चैप्टर? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर क्या है? क्यों इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? देखना, अब देखो बेटा, है ऐसा। अब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं, अभी तक खाली आपको बता रहा था इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ना है। चैप्टर अब असल में शुरू हो रहा है। देखो ध्यान से सुनिएगा। हमने बेटा पढ़ा है फाउंडेशन में कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं मैंने बताया। सबसे पहले आपको जर्नल बनेगा, उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं,
लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं और आखिरी में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ऐसे हम काम करते हैं। अब सुनिए, अब हुआ क्या, देखो मेरी तरफ। मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, तो वो कहता है मैं ये जानना चाहता हूं, स्क्रीन पे देखिए, मेरे पास एक बिजनेसमैन आया और वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने साल भर बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न किया या मैं लॉस में रहा। ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया या मैं लॉस में रहा, मुझ पे कितने के एसेट्स हैं, मुझ पे कितने की लायबिलिटीज हैं, वो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है। बेटा अब हमारी तरफ देखो, नीचे देखते हो मोबाइल इधर उधर ना, पढ़ाने का मन नहीं करता। फिर ध्यान से सुनो, ये हवा नहीं लगेगी चैप्टर की, बहुत हल्के में तुम लोग ले रहे हो। एक एक चीज ध्यान से सुनिए, टाइम बर्बाद करने का कोई शौक थोड़े ना है। जब मैं बताऊं तो तसल्ली से सुना करो, एक एक क्वेश्चन करिएगा कैलकुलेटर के साथ, तभी चैप्टर आएगा, वरना आखिरी में एग्जाम टाइम में हो जाता, छोड़ दो इसको। छोड़ना सबसे आसान है। ठीक है, देखो फिर से एक बार, मैंने कहा अकाउंटिंग प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, वो बिजनेसमैन कहता है, छोटा बिजनेसमैन है, वो कहता है हम ये जानना चाहते हैं कि एक साल बिजनेस करके हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। वो जानना चाहता है उसको कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। वो जानना चाहता है उसको कितने के एसेट्स या उसके पास कितने की लायबिलिटीज हैं, वो ये जानना चाहता है। तो बिना फाइनल अकाउंट बनाए तो ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हम उससे कहते हैं चलो ऐसा करो, जाओ अपने बाउचर्स लेके आओ, जरा अपने सोर्स डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो मैंने पहले ही कहा छोटा बिजनेस, मैंने कहा वाउचर तो हम कभी बनाए नहीं आज तक। तो हम कहते हैं खर्चे वर्चे कुछ कहीं लिखा है, तो वो कहता है हाँ डायरी वायरी में कहीं लिख रखा है। हम कहते जाओ लेके आओ, वो लेके आएगा। तो अनसिस्टमेटिक होगा डेटा। ठीक है, अब उस डायरी से कुछ ट्रांजैक्शंस तो पता ही चल जाएंगी, तो उसकी एंट्री तो हम सोच ही सकते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, तुम जो डायरी लेके आए हो उससे मुझे ट्रांजैक्शंस मिल गई। अब मैं ऐसा करता हूं, जर्नल बनाता हूं, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, आखिरी में फाइनल अकाउंट बना देंगे। तो फाइनल अकाउंट बना देंगे तो पता चल जाएगा कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो बिजनेसमैन कहता है ऐसा है, हमको नहीं चाहिए जर्नल, हमको नहीं चाहिए लेजर, हमको नहीं चाहिए ट्रायल बैलेंस। बिजनेसमैन बोलता है क्यों? इनकम टैक्स में पढ़ते हो 60 लाख से ऊपर टर्नओवर है तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है ना, लेकिन आईटीआर तो नील भी फाइल होता है। सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जो बनाएगा तो फीस भी तो ज्यादा लेगा, खाली फाइनल अकाउंट बनेंगे पैसे कम पड़ेंगे। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेसमैन को, फीस पे नहीं जाते हैं। वो कहता है हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बताओ हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर नहीं चाहिए तो अब क्या करेंगे, अब जर्नल वगैरह नहीं बनाएंगे, अब यहां से उसकी डायरी उठाएंगे और डायरेक्ट क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए चाहिए बैलेंसेस, बैलेंसेस आते हैं लेजर से, तो जर्नल तो बनाएंगे ही नहीं, जर्नल सोच लेंगे। जिसकी जरूरत पड़ेगी वही लेजर बनाएंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी वही लेजर बनाएंगे। समझ आए? वो लेजर बना देंगे। ट्रायल क्यों बनाए? और डायरेक्ट लेजर से बैलेंस उठा के कहां लिख देंगे, फाइनल अकाउंट में। पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस, एसेट कितने के, लायबिलिटी कितने की, सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। उसका भी काम हो जाएगा, कम फीस भी उसको देनी पड़ेगी। अब देखो, प्रॉफिट लॉस की जानकारी है, एसेट लायबिलिटीज भी हैं, लेकिन बुक्स इनकम्प्लीट हैं। देयर इज नो जर्नल एट ऑल, देयर आर नॉट लेजर्स प्रॉपरली। बताओ बेटा, देयर इज नो ट्रायल बैलेंस एट ऑल, बट देयर एग्जिस्ट फाइनल अकाउंट। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। समझ आया? एक और तरीके से, बस इसके बाद शुरू कर देंगे। दूसरा, किसी बिजनेसमैन ने, ध्यान से सब बच्चे सुनना, किसी बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस शुरू किया, साल भर उसका जर्नल बना, लेजर्स बने, ट्रायल बैलेंस बना और फाइनल अकाउंट्स नहीं बन पाया था। फाइनल अकाउंट्स नहीं बन पाया था कि किसी भी रीजन से उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी ये डिस्ट्रॉय हो गई, आग वाग लग गई, है ना। तो कुछ बची उसमें से,
कुछ बैलेंसेस बच गए, बाकी बुक्स जल गई। अब वो आ गया है कि हमारा फाइनल अकाउंट बना दो, तो फाइनल अकाउंट बना दो। तो अब हम इसमें कैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो हम यहां पे सीखने जा रहे हैं। तो जब बुक्स नहीं है तो बुक्स अब बनाएंगे भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। समझ में है? और पॉइंट यही है कि इस क्वेश्चन में ट्रायल नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया होगा, 100 में से 2-3 में होगा, लेकिन है तो वो आसान क्वेश्चन है, उसमें फिर कुछ रह नहीं जाता। अब बात समझ में आई? तो ये इस चैप्टर की थीम है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब ये काम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगली बात सुनो। अगली बात, अब उसका अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला, बताओ मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है? पीएनएल से कौन सा प्रॉफिट आता है? नेट प्रॉफिट। अब जल्दी से बताओ बेटा, बताओ, मान लो किसी की कैपिटल 1 लाख की थी, नेट प्रॉफिट 20,000 का आया, तो ये नेट प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा 20,000। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, पहले इसकी कैपिटल 1 लाख की थी, बाद में इसकी कैपिटल 1,20 की हो गई, तो इन दोनों के कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? तो मेरे पास जब कोई बिजनेसमैन आता है प्रॉफिट निकलवाने के लिए, तो 2 मेथड हैं। एक फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें प्रॉपर ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। दूसरा, एक और भी तरीका है, किसी भी तरीके से उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग कैपिटल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट ही तो होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो ये देखो यहां हमने 2 मेथड लिखा, एक फाइनल अकाउंट मेथड, दूसरा कैपिटल कंपैरिजन मेथड। 10 में से 1 क्वेश्चन इसमें आएगा तो 9 इस पे आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एक ये भी आता है, छोड़ नहीं सकते हम। समझ में आया ना? आता ये भी है। तो 2 मेथड हैं अपने पास, क्लियर हो गया? एक कैपिटल कंपैरिजन मेथड, कैसे कैपिटल कंपैरिजन, जो पहले कैपिटल लगाई होगी उसमें से ड्राइंग हटी होगी, प्रॉफिट जुड़ा होगा, तब जाके नई कैपिटल आई होगी। तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटा दूं, ड्राइंग ऐड कर दूं, आ गया। दिस इज नोन एज कैपिटल कंपैरिजन। इसको हम तभी अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा, अदरवाइज कौन सा अप्लाई करोगे? फाइनल अकाउंट्स मेथड। समझ आए? तो ये है पूरा चैप्टर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट मेथड। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं फटाफट, आधे आधे पेज का ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से। आधे आधे पेज का ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाओ।
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग करने चल रहे हैं। चलो सामने देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे देखिए। लिखा है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर जेड की बुक्स में ये इंफॉर्मेशन हमें मिली, कुछ चीज़ों के ओपनिंग बैलेंसेस गायब हैं, क्लोजिंग है, ये गिन के उसने हमें 1 2 3 4 और 5 बैलेंसेस दे रखे हैं। ये कोई ट्रायल नहीं है, खाली कुछ बैलेंसेस हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके बाद ये इतने बैंक के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ये इतने बैंक के ट्रांजैक्शन हैं। तो इसका मतलब एक तो ये बैंक अकाउंट में जाएंगे, दूसरा जहां जाना होगा वहां तो जाएगा ही जाएगा। अब आखिरी में हमसे कहता है और भी बता दी, COGS 260 का है, GP बता दिया। अब हमसे कहता है ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बना दीजिए, ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। नंबर 1, स्क्रीन पे देखो जरा, बताओ इन पांचों में कैपिटल कौन से नंबर पे लिखी है? इन पांचों में कैपिटल कौन से नंबर पे लिखी है? हाँ, नहीं है। अच्छा, इसमें बताओ कैपिटल कहां लिखी है? अरे जो पूछे वो बताओ यार, आगे पीछे मत बताया करो। जो पूछे वो बताओ, कैपिटल है कि नहीं है? कैपिटल नहीं है, ये ब्रॉट इन है, इस साल इतने लगाए हैं। कहां इसमें लिखा है कि नया नया बिजनेस शुरू किया है? पुराना भी तो होगा। अब मैं जितना पूछूं उतना ही बताया करो, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं। ये देखो फिर से, अब जो पूछो फिर से बताओ जरा, इसमें कैपिटल लिखी है? नहीं लिखा है। इसमें कैपिटल लिखा है? अब मुझे बताओ, बिना कैपिटल के बैलेंस शीट बन जाएगी? तो कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ स्क्रीन पे। अब ऐसे ढूंढेंगे, देखो हमसे उसने कहा है 31 दिसंबर 2007 का ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट, ये उसने कहा है बनाने को। ठीक है, देखो तो अब बनाएंगे तो यहीं का ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट, और जो वर्किंग नोट चाहिए होंगे वो भी यहीं का बनाएंगे। लेकिन क्योंकि कैपिटल मिसिंग है, इस वजह से हम यहां की भी बैलेंस शीट बनाएंगे। 1 जनवरी 2007 की बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, सुनते जाओ भी, दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूं बस ऐसे। यहां की बैलेंस शीट बनाएंगे। हमसे क्या बोला है उसने? दिसंबर की ट्रेडिंग अकाउंट, दिसंबर का PNL और दिसंबर की बैलेंस शीट। तो ये तो तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कैपिटल नहीं होगी।
कैपिटल मिसिंग है। वो जो 5,000 है वो तो इस साल लगाए हैं ना, जब बिजनेस शुरू किया होगा तब भी तो कोई कैपिटल होगी। आखिर इनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो इसका मतलब नया नया बिजनेस तो शुरू नहीं हुआ है, पुराना बिजनेस है। समझ में है? तो कैपिटल गायब है, तो अब क्या करेंगे समझना। तो ये सब तो बनेगा ही बनेगा, हम यहां की बैलेंस शीट भी बनाएंगे, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलेंगे? जब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलूं तो इसका मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है कैपिटल ढूंढने के लिए। समझ आए? और जो करंट ईयर की बनेगी उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। सामने देखो, अब क्या पढ़ा था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। अब क्या करेंगे? एक एक एसेट लिखेंगे, एक एक लायबिलिटी, फिर एसेट के टोटल में से लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। जब वो कहेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना दो, शायद इसमें कहा भी है, ये देखो ट्रेडिंग नहीं, इसमें नहीं कहा, चलो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में कह देगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तब ये मेन आंसर होगा। और जब नहीं कहेगा तो ये कहां जाएगा? वर्किंग नोट में जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो एग्जाम में कैसे काम करना है, प्रेजेंटेशन सीखो। नंबर 1, जब ये क्वेश्चन आया, पहले पेज पे ट्रेडिंग, दूसरे पे पीएनएल, मतलब ट्रांजैक्शन देखते हुए कम ज्यादा जैसे हैं, फिर बैलेंस शीट, वो मेन आंसर है, फिर सब वर्किंग नोट शुरू हो गए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी किस में जाएगा? वर्किंग नोट में जाएगा। अगर उसने नहीं मांगा और मांग लिया है तो ये वर्किंग नोट में नहीं जाएगा, ये भी तब उसी बैलेंस शीट के आसपास में रहेगा। बात समझ में आई? तो अब क्या करना होगा, इधर देखो, ट्रायल तो है नहीं, अब स्क्रीन पे देखिए, और हम एक एक अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सब एक साथ बनाएंगे। सब एक साथ का मतलब देखो, जैसे ये ट्रांजैक्शन दिए हैं, स्क्रीन पे देखो, जैसे ये ट्रांजैक्शन दिए हैं तो इसमें जो क्लोजिंग से बिलोंग करेगा वो क्लोजिंग में लिखेंगे, जो ओपनिंग से बिलोंग करेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे कि ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है ना, तो ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट मत बोलना, उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा। समझ गए ना? और वो किसका पार्ट बनेगा? वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, आइए देखिए। चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखिए जरा, सबसे पहले अब एक तरफ से शुरू करेंगे। देखो बेटा, नंबर 1, अच्छा क्या क्या मैंने बातें बताई, सुनो, ये सब बेसिक बातें सुनते जाओ, तभी क्वेश्चन लगता है, नहीं तो नहीं। नंबर 1, पहले कैपिटल पे ध्यान दे देना है, कैपिटल दी है या गायब है। और आउट ऑफ 100 99 क्वेश्चंस में कैपिटल नहीं होगी। समझ गए ना? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा। अब देखो, जिन 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 अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, जैसे इन पांचों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, तो इनडायरेक्टली इन पांचों का लेजर आपको बनाना ही बनाना है एग्जाम में, क्योंकि उसने भी तो लेजर बनाए हैं, तभी तो बैलेंस है। बैलेंस कहां से आता है? एंट्री से कि लेजर से? लेजर से ना, तो इनके लेजर आपको वर्किंग नोट में बनाने ही बनाने हैं। और मेरी बात सुनना, देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन का नंबर ट्रेडिंग के जीपी, पीएल के नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टैली होने पे नहीं मिलता, वर्किंग नोट पे मिलता है। वर्किंग नोट का मतलब आपने लगाया है। समझ आया? खाली बैलेंस शीट टैली हो जाने से नंबर नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉपर हमारे पास सारे वर्किंग नोट्स होने चाहिए, और एक एक आइटम दिखाएंगे, ये कहां से आई, वर्किंग नोट नंबर दिस, वर्किंग नोट नंबर दैट। समझ आया? ऐसे काम करना है। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, मैं शुरू करने जा रहा हूं। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले अब यहां से शुरू कर रहे हैं। देखो, उसने बैंक अकाउंट दे दिया। अच्छा, मुझे टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, अभी जब 4-5 क्वेश्चन जब करोगे तब हैबिचुअल हो गए, तो साथ साथ चलना। अब इसमें अगर बता दोगे नहीं ये यहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, तो इसमें कोई टैलेंट वाली बात नहीं। ढंग का क्वेश्चन मिलेगा तो वो लगा के दिखाना, तब टैलेंट आता है तुम लोग। अब यहां देखो, तो जो मैं कहूँ मेरे साथ साथ आपको चलना है, एकदम सोचना है कैसे काम करना है, वरना हमें यही नहीं पता होता हमें क्वेश्चन लगाना कैसे, पहले एडजस्टमेंट करनी है कि पहले ट्रायल करना है। तो एक सीक्वेंस में चलना है, 5-7 क्वेश्चन करने पे सीख जाओगे कैसे होगा। ठीक है, अब देखो नंबर 1, जैसे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है,
तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस होगा, इसका मतलब बैंक अकाउंट बनेगा, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस डाले जाएंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और ओपनिंग बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और किसके काम में आएगा? कैपिटल निकालने के काम में आएगा। बात समझ में आई? तो अब ट्रेडिंग छोड़ो, पीएल छोड़ो, बैलेंस शीट छोड़ो, पहले क्या शुरू करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। क्योंकि ट्रायल नहीं है ना, यही तो मुसीबत है। तो कहां से सब लेके आना है? लेजर से। बनाओ बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के बाद बनाइए बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। चलो अब देखो इधर, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब बोलो मेरे साथ साथ, और सब लोग इन्वॉल्व रहना बेटा। इसमें जरा सा भी आप कैजुअल होगे तो फिर गया चैप्टर ये। अब देखो मेरी तरफ, ये क्या दिया है बोलो जरा, ये क्या है? बैंक का कहां कहां जाएगा? एक बैंक अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। एक एक आइटम पांच पांच जगह जाएगी, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा। एक भी जगह छूटी गया क्वेश्चन, फिर वो ढूंढ नहीं पाओगे, फिर से लगाना ही पड़ेगा। अब ये बैंक का बैलेंस कहां कहां जाएगा? दो जगह जाएगा। क्यों? क्यों दो जगह जाएगा? इधर देखो, क्यों दो जगह जाएगा? लो सुनो, अब आपने क्या पढ़ा था आज तक? फाइनल अकाउंट जब पढ़ा था कि ट्रायल की आइटम कितनी जगह जाती है? बोलो। एक जगह है ट्रायल की आइटम, और एडजस्टमेंट दो जगह है, हमने रट लिया था। अब सुनो क्यों ऐसे होता है, ये बताओ। आखिर ट्रायल में कोई चीज आती कैसे है? जर्नल से। जर्नल में कौन सी एंट्री फॉलो होती है? सिंगल की डबल? तो डबल एंट्री हुई होगी तो दो लेजर में इफेक्ट गया होगा, तो दोनों का इफेक्ट ट्रायल में आया होगा ना। तो वो तो पहले ही दो जगह है जो ट्रायल में है, और जो ट्रायल में नहीं है, अगर इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं बनी। एंट्री बनेगी तो कौन सी? डबल एंट्री। तो कितनी जगह हिट करेगा? दो जगह एटलीस्ट, हो सकता है कहीं और भी जाए। बात समझ में आई? अब यहां एंट्री तो है नहीं, बैंक का बैलेंस दिया है, तो कहां कहां लिखेंगे? दो जगह, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, दूसरा बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। लिखिए। तो बैलेंस शीट ये है मेरे पास, और इसमें डेट डाल देते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2007। एक तो इसमें लिख दिया बैंक। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस अपने पास है 50,000 का, और बैंक अकाउंट में भी लिख दिया यहां पे बाई बैलेंस सीडी 50,000। चलो ये बैंक हो गया। अब इधर बताओ, बैंक के बाद अगली आइटम कौन सी है? आपको सीक्वेंस में चलना है। सीक्वेंस टूटा, क्वेश्चन गलत हुआ। अब डेटर का बैलेंस है, तो अगला लेजर किसका बनेगा? डेटर का। बनाओ डेटर का लेजर। डेटर अकाउंट, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यहां हमने लिखा बाई बैलेंस सीडी 87,500, और ये दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग, तो यहां भी लिख लेते हैं डेटर्स 87,500। अगला लेजर दिया है क्रेडिटर का बैलेंस, तो फटाफट क्रेडिटर का भी लेजर बनाइए। क्रेडिटर का लेजर होगा अगला।
क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 46,000, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 46,000। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ गया क्रेडिटर 46,000। आगे पढ़िए। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस हम लोग को दे रखा है। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया है। अब इधर देखो मेरी तरफ, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, स्क्रीन पे देखो, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग बैलेंस शीट में मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्लोजिंग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो जगह जाएगा। ठीक है, मीन्स स्टॉक अकाउंट पे जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप में एक स्टॉक अकाउंट है। लिखिए, टू बैलेंस नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक $50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 62500, और बैलेंस शीट में हमने यहां लिख दिया स्टॉक 62500, और एक बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं, चलो मैं बता देता हूं तो अपने आप समझ जाओगे। बताओ स्टॉक का, इधर देखो सब लोग, स्टॉक का लेजर क्यों नहीं बनाएंगे? बताओ स्टॉक का अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या होगा उसमें? बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कोई स्टॉक बिका तो इधर लिखेंगे, खरीदा तो ये क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो क्यों बनाएंगे? जब परचेज गायब, जब कोई चीज में से, अभी मैं बताऊंगा कब बनाना है कब नहीं बनाना, समझ में है? अभी नहीं बनाना हमें। जब क्रेडिटर्स में कुछ मिसिंग होगा तो फिर बनाएंगे, अभी कुछ जरूरत नहीं। देखो बेटा, अकाउंट बनाने का कोई शौक थोड़ी ना है, किसी अकाउंट का पर्पस होता है ना उससे मिसिंग फिगर ढूंढना। जब कुछ मिसिंग ही नहीं तो क्या मतलब निकालने का? ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और किसी चीज की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो इसमें लिखा हमने स्टॉक 50,000 का, आगे बढ़ो। अब देखो इधर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ध्यान से सुनना। तो देखो मेरी तरफ, अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो क्या पता कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा हो, मे भी उसकी डेप्रिसिएशन गायब कर दे, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, बनाइए फिक्स्ड एसेट अकाउंट। टू बैलेंस बीडी मुझे दे रखा है 7,500 बाई बैलेंस सीडी 9,000। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में 7500 और 9000 जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट। चलो अब पहले बताओ, ये जो बैलेंसेस दिए थे, जो चीज जहां जानी चाहिए भेज दिया, ठीक है। अब इधर देखो मेरी तरफ, ये तो बैलेंस था, इसको कर लिख दिया। अब देखो, अब ये बैंक की ट्रांजैक्शन दी है, बेटा लिखना बंद करो, सामने देखो, ये बैलेंस दिया था तो बैलेंस जहां जाना था भेज दिया। अब ट्रांजैक्शन दी है, और इस चैप्टर की थीम क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब एक आदमी आपको बता रहा है आपको कि डेटर ने इतने पैसे वापस कर दिए, क्रेडिटर को इतनी पेमेंट कर दी, तो अब उसकी एंट्री सोचनी होगी, फिर सोचना होगा उसका कहां कहां इफेक्ट जाएगा, कौन कौन से लेजर में, और फिर वैसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि उसने कह दिया बैंक ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब हर चीज किस में हो रही है? बैंक के थ्रू। तो एक साइड में तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या टू बैंक। हमें अदर एस्पेक्ट सोचना है। अब मैं शुरू कर रहा हूं, देखो ये मेरे साथ साथ करना है, जब मैं कहूंगा तो लिखना। नंबर 1 देखो, रिसीट फ्रॉम कस्टमर। अभी बताओ, कस्टमर का मतलब डेटर, डेटर से पैसा मिलता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो, तो एक तो बैंक अकाउंट में टू डेटर, डेटर अकाउंट में बाई बैंक। लिखो, बैंक अकाउंट में टू डेटर्स और डेटर अकाउंट में बाई बैंक। डेटर अकाउंट में बाई बैंक। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला पेमेंट टू क्रेडिटर। स्क्रीन पे देखो जरा, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक तो बैंक क्रेडिट होगा, दूसरा क्रेडिटर डेबिट होगा 2 लाख रुपीज से। तो बैंक को क्रेडिट करो बाई क्रेडिटर, ये 280 है बेटा, हाँ 280, और क्रेडिटर को क्रेडिटर के अकाउंट में इसको लिख देते हैं टू बैंक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट? अब बताओ अगला आइटम क्या है, पढ़ो सब लोग। कैपिटल ब्रॉट इन। तो सुनो, समय समय पे जैसे बिजनेस बढ़ता है कैपिटल लगानी पड़ती है। तो सुनो, अब इसका मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। सोच लेना, पहले इधर देखो मेरी तरफ, समझो। देखो, एक हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया है, वहां से ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी। ये तो इस साल इसने लगाया होगा ना, वो जो कैपिटल वहां से पता चलेगी वो 31 दिसंबर की होगी। कब का? 2006 का। आप कब का बना रहे हो? 7 का। डायग्राम देखो, ये देखो, हम 31 दिसंबर 2007 का अकाउंट बना रहे हैं, और 31 दिसंबर 2006 की कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल जाएगी। तो ये तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना। फिर जो कैपिटल लगाई, जो ड्राइंग करी, वो सब उसमें एडजस्ट करने पे तब ना कोई क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इन वर्किंग नोट्स। समझ आया? चलो बनाओ कैपिटल अकाउंट। अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। अब देखो, कैपिटल ब्रॉट इन का मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसकी क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो, लेकिन ये बैंक से रिलेटेड है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एक तो बैंक में डेबिट और दूसरा कैपिटल में क्रेडिट। तो बैंक में लिखिए टू कैपिटल अकाउंट,
आगे बढ़िए, स्क्रीन पे देखो बेटा। स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान से सुनना, अब देखो मेरी तरफ, एसेट बेचेंगे तो हमारे पास एंट्री होगी टू फिक्स्ड एसेट, और उसने कहा है ये बैंक के ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में बाई बैंक 1750। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंस पे करने की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बेटा, स्क्रीन पे देखो, एक्सपेंस पे करने की, लिखना बंद कर दो बेटा, सामने देखो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एक्सपेंस पे करने की एंट्री होती है, तो एक तो बैंक में क्रेडिट होगा, बोलो, लेकिन हम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों? कौन सा एक्सपेंस का बैलेंस थोड़े ना होता है, एक साल की लाइफ होती है, 31 तारीख को चला जाता है पीएल में, तो ये एक्सपेंस उठा के डायरेक्ट कहां भेज देंगे? पीएल में। ये देखो अगली एंट्री क्या होती थी, पीएनएल टू एक्सपेंस ना, पीएनएल टू एक्सपेंस अगली एंट्री जो होती थी। तो अब अगर इसका देखा जाए तो एक्सपेंस से कैंसिल हो जाएगा ना, एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल टू बैंक। बात समझ में आई? तो बैंक में लिख दो बाई एक्सपेंस, और पीएल में क्या लिख देंगे? पीएल में लिख देंगे टू एक्सपेंस। बैंक में लिखिए बाई एक्सपेंस, बाई एक्सपेंस 49250, पीएनएल में लिख देंगे टू एक्सपेंस, टू एक्सपेंस 49250। आगे देखिए, लिखा है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन है। बोलो बेटा, इधर देखिए, ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग डेबिट टू बैंक। तो ये देखो, जो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट में लिख देंगे बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स 25,000 की इसने ड्राइंग करी है, और ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू ड्राइंग। आगे बढ़िए, आगे लिखा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाई फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा टू बैंक। आगे बढ़ो, ये इतना कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो इधर। अब लिखा है अदर इंफॉर्मेशन में सीओजीएस और जीपी, सीओजीएस का दे रखा है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, और जीपी दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है बेटा? हमें सीओजीएस दे रखी है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है सीओजीएस पे। इसका मतलब क्या है? ये पहले तो इसका ये गलत है, 25% तो इसका निकलेगा ना जो भी है, ठीक है। अब सामने देखो, जितना बताऊं वो देखो, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है
सारे स्टूडेंट ये एग्जाम में मान लो करके भी आएंगे, टैली हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफिट सब ठीक आएगा, फिर भी नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम करते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। नंबर एक, उसने सीओजीएस दिया, देखो इधर सीओजीएस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये हो जाता है सीओजीएस, ये हो जाता है सीओजीएस। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, वो ऐसे कहेंगे 260 की सीओजीएस है तो यहां 260 लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा था 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा था 62,500 का, तो परचेजेस वगैरह हम लोग वहीं से निकाल लेंगे। कहां से? ट्रेडिंग में ही कुछ बैलेंस वैलेंस करके निकाल लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में, अरे एक बात बताओ, ये देखो ट्रेडिंग में ओपनिंग लिखा है और क्लोजिंग लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है, तो उसने सीओजीएस दिया है 2,60,000 का। अब प्रॉफिट इसका कितना है? 25%। इधर देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, बस देखते जाना, दिमाग में एक एक चीज बैठा लेनी है। देखो तो 2,60,000 का जो 25% होगा वो हो गया हम लोग के पास 65,000। तो स्टूडेंट क्या करके आते हैं एग्जाम में, देखो अब वो कहेंगे इसका मतलब 65,000 तो हो गया जीपी। और जो सेल होती है, सेल कैसे आती है? अपने सीओजीएस में जीपी जोड़ दो, आ गई सेल। अरे कोई चीज बनाते हो फिर मुनाफा लेके ही तो बेचते हो, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, 260 का सीओजीएस है और इसमें 65,000 जोड़ देंगे और यहां पे सेल लिख देंगे और फिर यहां लिखेंगे टू परचेजेस और ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ऐसे एग्जाम में लगा के आएंगे, आंसर टैली करेगा लेकिन पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे पर्पस परचेज निकालना नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, परचेज निकालने के लिए नहीं। बात समझ में आई? तो आपको परचेज निकालनी है तो आप वर्किंग नोट बनाइए, वहां से लाके लिखिए। इसमें लिखना है बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? देखो मैंने कहा बेटा नंबर एक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां स्क्रीन पे देखो, यहां बैलेंसिंग फिगर कभी भी परचेज नहीं हो सकती या कुछ और। बैलेंसिंग फिगर हरदम होगा तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसको मतलब इसको यहां नहीं लिखना, इसको यहां नहीं लिखना, बोलो ठीक है, नहीं लिखना। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। परचेज आप निकाल लो अलग से, सेल आप निकाल लो अलग से, निकाल के वर्किंग नोट से लाके यहां लिखो। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होना चाहिए? वो जीपी होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अरे ये देखो बेटा 2/4 और 1/2 हैं तो दोनों ही सही ना, बोलो कौन सा ज्यादा सही है? क्यों? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, बस वही बता रहा हूं। समझ में है? आंसर सबसे आता है लेकिन बैलेंसिंग फिगर क्या होनी चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट ही होनी चाहिए। अब रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब बताओ आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन, हम किसी बिजनेसमैन का फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। कभी कभी ऐसे मुसीबत हो जाती है कि परचेज कहीं मतलब यहां से कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। कभी कभी वो इतनी चीजें हाइड कर देता है कि मजबूरी हो जाती है निकालना। जहां तक हमारा प्रयास होगा हम ट्रेडिंग से बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे? ओनली ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारी चीजें हाइड कर लेता है, तब फिर कुछ ना कुछ यहां से निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। जब आएगा तब बताऊंगा। लेकिन आउट ऑफ 190 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं अब एक वर्किंग नोट बनाओ, अब एक वर्किंग नोट बनाओ जिसमें परचेज ढूंढो, एक वर्किंग नोट बनाओ जिसमें सेल ढूंढो। समझ गए ना? दोनों यहां लाके लिखो, तब यहां से जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। समझ आए? ये है प्रेजेंटेशन। आइए अब नीचे।
सबसे पहले यहां लिखा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो हम लिखेंगे सेल इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 2,60,000 का COGS है, 65,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 3,25,000 की आ गई सेल। और अब इसको ले जाके लिखेंगे ट्रेडिंग में 3,25,000 3,25,000 वर्किंग नोट नंबर 7। अब अगला वर्किंग नोट परचेज ढूंढेंगे। वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। कैलकुलेशन ऑफ परचेज, तब हम कहेंगे COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक COGS हमें क्वेश्चन में दी है 260, ओपनिंग स्टॉक है 50 का, प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 62,500 का दे रखा है। यहां से परचेजेस आ गई 272,500। अब ये लिखेंगे ले जाके ट्रेडिंग में, वर्किंग नोट नंबर 8। अब यहां से जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 387,500 387,500 माइनस 50,000 माइनस 272,500, तो 65,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। 65,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। और अब इसको ले चलेंगे PL में, तो यहां लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आओ देखो, अब एक एक लेजर धीरे धीरे पैक करेंगे और वहां से जो भी बैलेंसेस होंगे उसको ढूंढते हुए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्क्रीन पे, तो देखो PL और बैलेंस शीट तो अभी बना ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अब एक एक लेजर पैक करते हैं। अब इधर देखो जरा, अगर मैं बैंक अकाउंट पैक कर दूं तो यहां ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था, तो जो बैलेंस आएगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा। हम यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD बैलेंसिंग फिगर। नहीं, हाँ पूछो बेटा, क्या? अच्छा ये भी ओके। तो ये जो ऊपर 25,000 था वो यही था, 2500 था ना शायद। आओ ये भी कर लेते हैं, ये छूट गया बेटा। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। अच्छा ये देखो सब बच्चे देखो, ये 1,750 रुपए का एक एसेट नहीं बेचा, ये कह रहे हैं वो था 2500 का। अब यही समझ लो, देखो जब एसेट बेचते हैं तो टू फिक्स्ड एसेट पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कह रहे हैं बेटा
2,500 का एसेट था, 1,750 रुपए में बिका, तो इसका मतलब घाटा हो गया ना, हमें 750 का घाटा हो गया। ठीक है, अब इसकी सारी एंट्री सोच लो। एक देखो, ये बैंक अकाउंट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पीएल, अब ये देखो, पहले पहले फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट में बाई बैंक और बाई पीएल आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये कर लो, फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट में बाई बैंक लिखा है, बाई पीएनएल लिख दिया 750। अब ये पीएल वाला, पीएल की डेबिट में भी तो जाएगा, पीएल की डेबिट में लिखो, टू टू फिक्स्ड एसेट लॉस ऑन सेल, बाकी तो हमने कर ही रखा था। चलो ये भी हो गया। अब आगे देखिए, पूरा क्वेश्चन कर लिया, अब एक एक करके पैक करते हैं। तो बैंक अकाउंट पैक हो गया। अब बैंक अकाउंट का पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने टोटल करना शुरू किया यहाँ पे सबसे पहले, और ये रहा 409,250 आ गया लेजर का टोटल, और 62,500 आ गया ओपनिंग बैलेंस। 280,49250, 25,000, 5,000, 50,000, ठीक है, माइनस 340, माइनस 5,000, माइनस 1750, 62,500। अब ये बताओ, ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने यहां पे लिखा बैंक, $62,500। तो अब देखो, जो जो पैक होता जाए उसको थोड़ा सा, ये देखो, बैंक अकाउंट मेरा पैक हो गया, बैंक अकाउंट हमने पैक कर लिया। अब हम आते हैं डेटर के अकाउंट पे, एक एक करके देखिए। डेटर के अकाउंट पे सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। ये बताओ, बैंक अकाउंट पैक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है ना। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं। अब आ जाओ जरा डेटर के अकाउंट पे, स्क्रीन पे देखो। डेटर में ये बाई बैंक लिखा है, तो ये क्या होगा? एक तरीके का कलेक्शन होगा डेटर से। बोलो बेटा। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अब अगली बात देखो, जो ट्रेडिंग में सेल है वो भी तो डेटर के ही अकाउंट में आएगी। अरे ट्रेडिंग में सेल नहीं लिखी है। सेल जब न लिखी हो तो कौन सी होती? कैश की क्रेडिट? बोलो। अब लो इधर देखो, अब ध्यान से इन्वॉल्व रहना, ऐसे छोटी छोटी पॉइंट में प्रॉब्लम होती है। ये बताओ, ये क्या लिखा है? पढ़ो। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ व्हाट? क्या लिखा है? बैंक ना। तो जो कैश बैंक में हुआ है यहां होता, इसमें कौन सा सेल लिखी है? तो सेल क्या है? क्रेडिट है। समझ में है? सेल हमने ढूंढा था वर्किंग नोट नंबर 7-8 कुछ बना के, ये समझ आए? तो ये कौन सी होगी? क्रेडिट सेल। क्या इसकी एंट्री होगी? इधर देखो, सेल की दो एंट्री होती है। नंबर 1 डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, अगली एंट्री होती है हमारे पास सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आए? तो ट्रेडिंग में लिखे बैठे हो, अभी भी डेटर में लिखना रह गया है, तो डेटर में रिकॉर्ड करेंगे सेल। आई बात समझ में? लिखिए 3,25,000 टू सेल्स,
और अब यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था। 427250 427250 102500। एक बार मैं चेक कर लूँ। 3,40,000 प्लस 87,500 427500 427500 427500 माइनस 325,000 ठीक है। चलो अब इसमें बेटा ये डेटर का बैलेंस हो गया और ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 102500। डेटर का अकाउंट भी पैक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखिए डेटर, $1,02500। बैंक अकाउंट पैक हो गया, डेटर पैक हो गया। जरा क्रेडिटर्स पे आ जाइए। क्रेडिटर्स पे ठीक है। अब इधर देखो जरा, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ये क्या लिखा है, पढ़िए। रिसीट फ्रॉम, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसमें परचेज नहीं दी है गुड्स की, तो परचेज नगद नहीं हुई, परचेज उधार पे है, तो परचेज कहां जाएगी, क्रेडिटर के अकाउंट में। समझ में? क्रेडिटर में लिखेंगे बाई परचेजेस। $272,500 हम लोगों ने निकाला था। अब यहां से जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। $326,000 $53500 280 प्लस 46,000 माइनस 272,500। ठीक है। अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख देते हैं 53,500। क्रेडिटर्स, आगे बढ़ो। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, तो इसका बेटा बैलेंस क्रेडिट में आने की उम्मीद है और वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्यों डेप्रिसिएशन होगा? हाँ अब सुनो, मैं बताता हूं। देखो इधर देखो, रुक जाओ अब लिखना। देखो बेटा, अब यहां पे अजम्पशन लेनी है ना, तो अजम्पशन लेनी है तो बेस्ट अजम्पशन लेनी है। आप ये भी मान सकते हो नुकसान हो गया, आग लग गई, जल गया, उसको ले जाके पीएल में लिख दो, तब भी टैली हो जाएगा। अरे क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है ना। एसेट में क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ, चोरी हो गया, बेच दिया, डेप्रिसिएट हो गया, आग लग गई, जल गया, कुछ भी मान लो, लेकिन मानना ही है तो अच्छा मानो। बेस्ट अजम्पशन, बेस्ट अजम्पशन क्या होगी, एसेट सुरक्षित है, डेप्रिसिएट हुआ है यूज होने के नाते। समझ आए? तो इसलिए यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर ₹1,000 का। अब ये डेप्रिसिएशन हम पीएल में लेके जाएंगे, एसेट अकाउंट भी पैक हो गया ₹1,000 की। टू डेप्रिसिएशन चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो
सब हो गए। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब इसको पैक करेंगे, यहाँ से कैपिटल निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगी कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 169,000 222,500 7,500 102,500 50,000 62,500 माइनस 53,500। ठीक है। और ये कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाली? इसको पहले कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी तो हमने बनाया है ना, डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। एक मिनट देख लो मेरी तरफ, लिखना बंद करिए। कैपिटल आ गई तो कैपिटल का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये यहां आएगा। देखो तो ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। लिखो नहीं समझ तो लो कम से कम, ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है, ये ब्रॉट इन। अब पीएल पैक करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा, वो भी यहीं ला के लिखेंगे, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बना ही लिए हो तो सब फाइनल पैक करके ले चलो ना। तब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल, वो जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आई बात? तो अब ये कैपिटल में यहां लिख रहा हूं, बाई बैलेंस बीडी 169,000 और अब हमें पैक करना होगा पीएल। आ जाओ जरा पीएल पे, पीएल पे। तो ये आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट 14,000 का, और ये नेट प्रॉफिट हम ले चलेंगे बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग भी हो गया, पीएल भी हो गया। बैलेंस शीट कह रहा हूं, ये हमने लिखा कैपिटल अकाउंट में 14,000 का प्रॉफिट। अब कैपिटल अकाउंट से हमें मिल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 163,000 188,000 लेजर का टोटल, 169,000 5,000 14,000 माइनस 25,000। ठीक है। अब ये 163 वाली कैपिटल ले चलेंगे बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कैपिटल 163 1,63,000 ये हमने लिखा। और अब बैलेंस शीट का कर देंगे टोटल, बैलेंस शीट हो जाएगी टैली, बन गया इनका फाइनल अकाउंट 209,000। 9,62,500 87,500 50,000 माइनस 163,000 माइनस 46,000।
होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन 21। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 636,000, नेट प्रॉफिट आएगा 374,000, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 1544,000, 1544,000। ठीक है, अब सुनो, देखो इधर, मुझे असल में ये क्वेश्चन लगवाना था 21, लेकिन इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है जो अलग है। घर पे एक बार ट्राई जरूर करना, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएगा तो यहाँ हम करवा देंगे, इस कॉपी मत करना, कहीं अलग से ट्राई कर लेना, समझ आए? तो कर लेंगे। एक ही इस चैप्टर पे काबू पाने का तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो ये जरूर ट्राई करेंगे एक बार, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगली क्लास क्लासरूम 2 में।